हेलो एवरीवन, वेलकम टू BN बाय IAS। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक पार्ट है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रियम्बल को लेकर ना हमेशा ये विवाद बना रहता था कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग अलग केसेस में 3 डिफरेंट जजमेंट्स दिए। वो केसेस कौन कौन से हैं? बेरुबारी केस ऑफ 1960, केशवानंद भारती केस 1973 एंड यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस 1995। हम 1 बाय 1 इन केसेस और जजमेंट्स को देखते हैं और जानते हैं कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो बेरुबारी केस ऑफ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसकी इम्पॉर्टेंस यही है कि ये की है टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, यानी प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है बल्कि ये बस की है ताकि हम ये समझ सकें कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका इंटेंशन क्या था। ओके। एंड सेकेंड इज केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे अमेंड भी किया जा सकता है। और हम सब जानते हैं कि अब तक प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया जा चुका है इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स जोड़े थे। कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके। तो केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इसे अमेंड भी किया जा सकता है। ओके। एंड द थर्ड केस LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आप इसके अरेंजमेंट एटेक्स्ट्रा को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ओके। तो अब तक के फाइनल केस के अकॉर्डिंग प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ ए नॉन जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। So that is all for today. Stay connected with BN by IAS for more such important videos. Thank you.